हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? निम्न में से सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण कौन सा है? दो तरह की स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो, जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो। और फाइन मोटर स्किल्स यानी जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज हो। फाइन मोटर के अंदर हमारी ड्राइंग आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है हमारी, नीटिंग आ जाती है यानी बुनना, कढ़ाई बुनाई, राइटिंग आ जाती है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर हमारा जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज हो, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब ग्रॉस मोटर के अंदर कंसीडर होती हैं जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो। तो ऑप्शन नंबर ए है रनिंग, सेकंड है वॉकिंग, चलना, सी स्क्रिबलिंग, घसीट कर लिखना, डी जंपिंग, कूदना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी स्क्रिबलिंग, जिसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है। घसीट कर लिखना, हमारी फिंगर का थंब का कोऑर्डिनेशन बन रहा है पेन को पकड़ने में, तो हमारी छोटी स्किल्स यूज हो रही है, यानी सूक्ष्म कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, lots of cues about gender appropriate ways of behaving come from films and advertisement. This highlight the role of as an agency of socialization. फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है, उनके बिहेवियर को फॉलो किया जाता है। तो ये क्या है? ये मीडिया के अंदर होता है, तो स्कूल तो ऑप्शंस में से हट गया। और ये कौन सा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है? तो मीडिया हमारी प्राइमरी तो है नहीं, प्राइमरी हमारी फैमिली है, फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है, मीडिया एंड सेकेंडरी। मीडिया जो है सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है और फैमिली प्राइमरी है। फैमिली क्या है? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। क्या है फैमिली? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। अगर कहीं प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए पूछा गया तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन से संज्ञानात्मक क्षमता आती है? एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, साइंटिफिकली सोचने लगेगा बच्चा, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आती है। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो ये सेंसरी मोटर के अंदर आती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी वस्तु पड़ी हो, कोई भी सामान पड़ी हो तो बच्चा उधर ही दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये आता है प्री ऑपरेशनल के अंदर, यानी ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं इसे, ईगोसेंट्रिज्म। इसकी क्या एज होती है प्री ऑपरेशनल की? 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, डी भी पढ़ लेते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ ठीक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना बहुत जरूरी है? मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, गतिशील और लचीला, स्ट्रक्चर्ड रिजिड, संरचित अनम्य, एम्पैथेटिक ट्रांसपेरेंट, मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक। तो टीचर्स का कैसा होना जरूरी है? मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, यानी टीचर का बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, फ्लेक्सिबली करिकुलम होना चाहिए। बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर्स को चेंज होना पड़ता है, टीचर्स को बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ ठीक होता है, मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, गतिशील और लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की, इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की के विचार में कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात तो गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तो ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज फैसिलिटेट डेवलपमेंट कॉग्निटिव, ये ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी लैंग्वेज हमारा कहीं ना कहीं संज्ञान से ही रिलेटेड है, हमारी भाषा डेवलप होती है, हमारी थिंकिंग परसेप्शन कॉग्निटिव के अंदर आते हैं, तो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है कि रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं, भाषा और विचार एक साथ चलते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है फिर भाषा आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो इन्होंने 3 फैक्टर्स पे बात की है, कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कल्चरल टूल सांस्कृतिक उपकरण, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक संपर्क एंड लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं। रिवार्ड पुरस्कार, तो ये बिहेवियरिज्म करते हैं। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है सी में, तो सी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, तो ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड में नहीं होता, ये एसआर बिहेवियरिज्म में होता है। इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात भी कंस्ट्रक्टिविज्म या कोई भी थ्योरी है चाइल्ड सेंटर्ड कोई भी पॉलिसी नहीं करती। इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये बात ठीक है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। टीचर जिसमें फैसिलिटेटर का काम करता है, स्टूडेंट्स को बीच में रखा जाता है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है सही होता है। डी भी पढ़ लेते हैं, डिपेंडेंट सोलिली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स रोल इज पैसिव, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होता, चाइल्ड सेंटर्ड में एक्टिव रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लैंग्वेज फ्लुएंटली यूज करना और अपने एक्सप्रेशंस को फ्लेक्सिबली क्रिएट करना क्या कहलाता है? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। ए है भाषाई लैंग्विस्टिक, यानी जिसकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी हो, यानी फ्लुएंटली हो, फ्लेक्सिबली हो, वो आता है लिंग्विस्टिक के अंदर। नेचुरलिस्टिक के अंदर आते हैं फार्मर्स, स्पेशल के अंदर आते हैं जो इमेजिनेटिव पर्सन होते हैं। इंट्रापर्सनल आते हैं जो अपनी सेल्फ मोटिव्स इमोशन समझ सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है। वैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, कई तरह की बुद्धि और इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फ्रॉम 4-year-old राहुल सेड, व्हाट will I do with this? Boys do not play with dolls. What does this illustrate? 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये क्या दर्शाता है? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, लड़कियां खेलती हैं गुड़ियों से, और लड़के खेलते हैं गन्स एंड गाड़ी से खेलते हैं। तो ये क्या शो करता है? ये रूढ़िवादिता को शो करता है, यानी जो पुरानी सोच चली आ रही है उसी को शो करता है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी बायसनेस को शो करता है ये, कि लड़की तो डॉल से खेलेंगी और लड़के गन और गाड़ी से खेलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।